राजेश मिश्र जी। जी पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मैं स्वयं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। या हृदय शरीर के अंग के लिए है या कुछ और की? अव्यक्त रूप से, जैसे बर्फ में जल ही जल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। समझ पा रहे? अब हम कहते हैं बर्फ के बीच में भगवान विराजमान है, अब हम देखेंगे तो जल के सिवा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही शरीर में पंचभूत के सिवा कुछ नहीं है। अगर कुछ पकड़ सकती है यहाँ की मशीन, तो पंचभूत के ढांचे का केवल चित्रण हो सकता है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये ढांचे का हो सकता है। लेकिन इसमें भगवान ऐसे व्याप्त हैं जैसे बर्फ में जल ही जल है केवल, और कुछ नहीं है। ऐसे ही केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मत्ता, और पढ़ो गीता में, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब उसको जब हम शास्त्रीय विधि से देखते हैं तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि ग्वं तस्प्रत्वात तिष्ठत दशांगुलम, नाभि से हम 10 अंगुल नापे तो इसे हृदय देश कहते हैं। यहां बोले भगवान यहां विराजमान। तो पोस्टमार्टम किसी को मिला क्या? मन मिला, किसी को बुद्धि मिला, कोई भगवान का कुछ केवल ढांचे का है। क्या मुर्दे में भगवान नहीं रहते? मुर्दे में भगवान नहीं रहते क्या? रहते हैं भाई। अगर मुर्दे में भगवान नहीं रहते तो ये शास्त्र की बात गलत हो जाए कि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। और देखो, प्रभु को पैदा करके मुर्दे से दिखा दिया। पृथु भगवान का अवतार मुर्दे शरीर से हुआ है। वेन की दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से अर्ची महारानी भगवान का अवतार है। मतलब भगवान मुर्दे में भी हैं लेकिन अव्यक्त हो गए। पहले चेतना रूप में थे, अब वो चेतना शांत करके हुए पर है। तो जैसे मेहंदी का पत्ता है, उसमें लाली है, निकाल के दिखाओ आप, हरा ही हरा दिखाए। अब उसकी पद्धति है, पीसो, पीस के हाथ में चढ़ाओ, हाथ धो लो, लाली ही लाली छा जाएगी। ठीक है ना? दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, उसकी पद्धति है, दही जमाओ, मक्खन निकालो और घी बनाओ, फिर पूड़ी बना लो। समझ पा रहे ना? परमात्मा है इसमें, खोज के दिखाओ, उसकी पद्धति है। जब भजन किया और गुरु के अनुसार चले तो यही हृदय में दर्शन हो गए। महाराज जी, यदि हृदय पर ध्यान करते हैं तो अत्यधिक विचार आते हैं, तत्समय इन विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? भैया, हम हृदय में ध्यान की बात कब कहेंगे? कभी आप बताओ हृदय की ध्यान की बात चर्चा होगी? नाम का ध्यान करो, देखिए रूप नाम आधीना। रूप का दर्शन किससे होता है? नाम के अधीन है रूप। जैसे आप बैठे हैं, आपका रूप देख रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं आपका नाम क्या है, तो हम कोई परिचय नहीं जानते आपको। बोले वो आए थे आपके पास, नहीं हम तो नहीं जानते। नहीं, वो सामने ही बैठे थे, तो हमने नाम नहीं जाना ना, इसलिए आपका परिचय नहीं हुआ। अब नाम जान लिया ना, तो वो आए थे, हाँ हमारे सामने बैठे थे। रूप का परिचय कौन कराता है? नाम। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, राधा, यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अब हृदय का क्या ध्यान करोगे? इसमें तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और उसमें असत विचार है। आंख मूंदोगे, अंधकार और विचारों की ज्वाला बढ़ती चली जा रही है, विषय वासना। तो ध्यान तो बना नहीं ना। अच्छा, अपने लोग कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपने लोग इस मार्ग में चल करके बात कर रहे हैं। जब हम बार बार लिखना शुरू किए राधा राधा, अब मन भागेगा, उस जहां जहां भाग के जा हटा के लाओ राधा राधा। अब कुछ समय बाद जब ये नाम का चिंतन आपको निष्पाप करेगा तो यही रूप प्रकाशित हो जाएगा। जो चाहोगे, जो चाहोगे, जैसे तुम्हारे पास धन है, जो चीज चाहो खरीद लो जाके। ऐसे ही परम धन नाम एकत्रित हो गया। राम रूप दर्शन करना चाहो, कृष्ण रूप दर्शन करना चाहो, आत्म स्वरूप का बोध, सब हो जाएगा। बस नाम इतना जमा होना चाहिए। अब भाई आप गए, बोले हार दिखाइए, बोले आपके पास कितने हैं? बोले 2 लाख रुपए हैं। बोले नहीं, ये तो 11 लाख का है, हटो चलो साइड में। आपके पास अपार धन हो तो आप खरीद लोगे क्या? जो चाहोगे, जो चाहोगे। इसीलिए जो विवेकी जन है पहले धन एकत्रित करते हैं, तब फिर देखते हैं सौदा। तो हम सौदा करना चाहते हैं आनंद सिंधु का, तो आप खरीद लेंगे नाम से भगवान को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू।
नाम परम धन है। ये अनुभव की बात, संतों की बात, इसलिए हमारा हर उत्तर आएगा तो विश्राम नाम में होगा कि आप नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, फिर देखो धीरे धीरे अंधकार नष्ट होगा, प्रकाश, और उसी प्रकाश में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और बिना भजन के अनुभव है नहीं। शास्त्रों की बातें पढ़ के बोल लो, कटाक्ष कर लो, अंदर का कुछ ठीक नहीं कर सकते। अंदर का ठीक करने के लिए कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आज से पकड़ लो कि 1 मिनट भी खाली नहीं रहेगा। हम राधा राधा, राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है हम वो जप रहे हैं। फिर आप बताना, कुछ दिन पहले युद्ध होगा, वासना, पाप, पाप प्रवृत्ति, इनका नाश होगा, तब तक आपको जलन रहेगी। फिर इसके बाद जो घाटी आएगी आनंद की, फिर उसमें उमगन में नाचता है मन। ओहो प्रभु कितने कृपाल हो। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमको कोई हिम्मत बनाने वाला चाहिए। शाबाश शाबाश, निकल गए निकल गए, नहीं तो इतनी घाटियां है कि धम्म से गिर जाए फिर उठने की हिम्मत न रहे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अब मन जलता है, सामने भोग उपस्थित है। माया कह रही भोग लो अभी सुखी हो जाओगे। अब भोग लिया, अब फिर अभ्यास गंदा हो गया, फिर गलत, फिर गलत। तो इसीलिए अब जहां उसको बार बार ऐसा हुआ तो लगा छोड़ो यार झंझट, जब हम जीत ही नहीं पा रहे तो इसी में चले, फिर वो जीवन हार जाता है। और अगर साधु संग है, कोई बात नहीं, उठ उठ, अब तो आगे बढ़ गया तू, इतना अभ्यास तो तेरा दृढ़ हो गया ना, अब और अभ्यास कर। उसको उत्साह बढ़ता है, एक दिन निकल जाता है। जैसे कोई डूब रहा हो ना, वो कहते हाँ बस हाथ पैर मारना बंद मत करना, बस निकल गए, मैं आया, उसको। और अगर कहते मरा तू, अब मरा, तो निरुत्साहित हो जाएगा। हाँ, तो हमें उत्साह वर्धन करने वाले वचन चाहिए, ऐसे महापुरुषों का संग चाहिए। और नाम जप अगर हम करते हैं तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि रूप को तो हमने देखा नहीं, तो हम ध्यान किसका करें। हमने संसार को देखा है तो वही ध्यान में आता है। जैसे आंख मूंद के भी बैठो ना, जो कोई कोई कहने लगते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान में क्या आता है? बोले जैसे दीपक जैसा टमटमाहट होती ना, वैसा कुछ, ऐसा तेज जैसा। तो हम कहते हैं इतने के लिए प्रयास क्यों करो, भगवान सूर्य उदय होंगे देख लेना, भगवान सूर्य उदय होंगे देख लेना, महान तेज है, स्वयं नारायण भास्कर हैं। और ध्यान का मतलब है जो प्रियतम है, जो प्रभु हैं, वो हमारे रूप माधुरी एक एक वृत्ति में छा गई है। वो होगा भजन से भैया, केवल आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। ध्यान का मतलब आंख खुले हो तो वही, आंख बंद हो तो वही, भीतर और बाहर जब एक हो जाता है तब उसे ध्यान कहते हैं। तो नाम जप करो और अच्छे आचरण, इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सात्विक भोजन करो, ध्यान भी लगने लगेगा। ठीक है। ईश्वरी जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज श्री, भगवत स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पराभक्ति के लक्षण क्या हैं और पराभक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? चित्त वृत्ति का बाह्य विषय चिंतन त्याग करके अपने इष्ट में तन्मय हो जाना, इतना तन्मय हो जाना कि मैं स्मरण करता हूं, इसका भी विस्मरण हो जाए, जो बचा वो पराभक्ति का फल है। चाहे उसे ब्रह्म कहो, ज्ञान में, योग में परमात्मा, भक्ति में भगवान, प्रेम में लाड़िले। अपने लाड़िले में इतना तन्मय हो गया, अपने प्रभु में इतना तन्मय हो गया कि अपनी भी विस्मृति हो गई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये भक्ति का स्वरूप है, ये परम भक्ति का फल भी है, यही साध्य है, यही साधन भी है। चित्त वृत्ति का बाहर भटक करके विषय सुख भोगना, विषय चिंतन करना, यही सबका सर्वनाश है, सबका, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इसी से पतन हो जाता है। क्योंकि जहां हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी विषय आसक्ति बढ़ती है। जब हमारा मन विषय क्रियाओं में लग जाता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है। हम पराभक्ति का स्वरूप यही समझें कि जिधर हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमको ये अनुभव में आए कि जब पहले वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं था तब श्री कृष्ण थे, जब ये वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो मध्य में श्री कृष्ण ही हैं। जैसे जब आभूषण कोई नाम रूप धारण नहीं किए था तब स्वर्ण था, और जब वो कुंडल, कंकण, हार, करधनी, ये विविध आभूषण के रूप में और नाम में संबोधन किया गया तो भी जौहरी की दृष्टि में वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान सच्चिदानंद भगवान ही है। जिसको ऐसा अनुभव हो गया
वो पराभक्ति के फल को प्राप्त हो गया। पराभक्ति किंचन मात्र भी अन्य चिंतन ना होना, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, केवल अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हो गया, उसे कहते हैं। उसे ही भगवान गीता जी में कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो भगवत अनुभूत हो गया, ब्रह्म अनुभूत हो गया, तो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। अखंड प्रसन्नता कब प्राप्त होती है? जब हमारी इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, मन संकल्प रहित हो जाता है, किसी भी कामना का हृदय में लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहता। विषय से कामना, कामना से विक्षिप्तता, ना कोई विक्षेप है, ना कोई आवरण है, ना कोई मल है, तो अखंड प्रसन्नता अंतःकरण में जागृत होती। उसी प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। जो अखंड प्रसन्नता है वही ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्मभूत है वही अखंड प्रसन्न है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षत, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं। अब ये स्थिति प्राप्त करने के लिए सदगुरुदेव का वर्ण, उनके द्वारा बताई हुई उपासना से चित्त को बार बार संसार से हटाकर आराध्य देव में जोड़ना, ये अभ्यास दृढ़ हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। अब कहने में तो कम समय लगा, लेकिन इसका अभ्यास करने में जन्म जन्म मुनि जतन कराही। आपका अभ्यास कितनी जोर का है तभी पता चलेगा। बोले हमें भगवत प्राप्ति कब हो जाएगी, तो आपका अभ्यास किस कोटि का है, वैसे अनुभव में आएगा। जैसे एक आदमी ने कहा कि शान हल जोत रहा था कि स्टेशन कितनी दूर है, तो उनका 15 किलोमीटर है। बोले कितनी देर में पहुंचेंगे, वो चुप हो गया। बोले कितनी देर में पहुंचेंगे, फिर चुप हो गया। वो भागा, जब भागा तो उसने कहा इतने घंटे इतने मिनट में पहुंच जाओगे। तो बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले चाल नहीं देखी थी तुम्हारी, अब चाल देखी, अब पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही तुम्हारी चाल क्या है, तुम कितना अपने चिंतन को संभाल कर आराध्य देव में लगा पाते हो। तो वही पराभक्ति, तत्वबोध, आत्म प्रेम, भगवत प्रेम, ये सब शब्द के केवल वाच्य हैं, वो एक ही बात है। जैसे ज्ञान में मैं ब्रह्म ये अनुभूत होती है, तो भक्ति में अपना विस्मरण होकर केवल प्रभु का अनुभव होता है। एक रहे नंदलाल, एक केवल हमारे आराध्य देव रह गए, अपना भी विस्मरण हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। बस यही ब्रह्माकार वृत्ति होती है, यही भगवदाकार वृत्ति होती है। तो हम खूब नाम जप करें, अपने गुरुजनों के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चले, एक भी क्षण हमारा मन बहिर्मुख होकर अधर्म आचरण ना करा पावे, इतनी सावधानी रखें तो हमें पराभक्ति का लाभ मिल जाएगा। अर्थात हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। जब तक विकारों में मन भ्रमण कर रहा है तब तक पराभक्ति क्या साधारण भक्ति भी नहीं है। जब हमारा मन निर्विकार हो जाए, काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा दी भगवत चिंतन के प्रभाव से। न छल है, न कपट है, न मैं है, न मोर, न तय है, न तोर, माया का प्रभाव खत्म। अब उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। जिस भाव से चलो वो वैसे अनुभव करा देते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। पहला, विषयों के संयोग में इंद्रियों को सुखी ना होने देना। दूसरा, किसी भी तरह से विषय चिंतन की छूट ना देना। तीसरा, हर समय सावधान होकर अपने इष्ट का नाम निरंतर चिंतन करना। हो सके तो रूप का ध्यान करते हुए नाम जप करना। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। चौथा, सर्वत्र अपने भगवान की भावना करना। मेरे प्रभु सब रूपों में जड़ चैतन्य में वही विराजमान है। अगर ऐसा किया जाए तो पराभक्ति जागृत हो जाएगी और उसका फल प्रकट हो जाएगा, वो ब्रह्मभूत हो जाएगा, वो वासुदेवा स्वरमिति ऐसा भाव आ जाएगा, वो सिय राम में सब जग जानी ऐसा भाव आ जाएगा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत ऐसा भाव आ जाएगा। जिस भाव वाला है उसका भाव सिद्ध हो जाएगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पाए? जी। एडम किंडलर जी हंगेरी से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम शास्त्र से सुनते हैं हमारा स्वरूप चिदानंद
स्वरूप है। फिर भी व्यवहारिक जीवन में हम सब समय अपने आप को आनंद में नहीं रख पाते। क्योंकि देह में हो चिदानंद कहने से थोड़ी आनंद मिल जाएगा, चिदानंद कहने से थोड़ी आनंद मिल जाएगा। स्थिति तो देह में है। पहले तो साधन चतुष्टय हो, तब तो चिदानंद की तरफ गति हो। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु का विवेक, दूसरा साधन इहलोक और परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा साधन षट संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति साधक के अंदर। और चौथा मुमुक्षुता, इतनी प्रबल, अब जिया नहीं जा रहा, मुझे मुक्त होना है। अब ये 4 साधन हो और सदगुरु कृपा से उनके शासन में हो, तो अभी स्थूल देह का राग, सूक्ष्म देह का राग, कारण देह का राग, तीनों रागों का त्यागी स्वरूप आनंद में स्थित हो जाता है। स्वरूप तुम वही हो, पर भूल करके अभी देह भाव में हो, देह राग में हो, भोगों में हो। अभी वैराग्य थोड़ी है। वैराग्य त्याग, वैराग्य उपरति, कोई भोग है ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो भोग सामग्री देखी, जगने के बाद कोई थी क्या? ऐसे ही मुमुक्ष साधक संपूर्ण इस लोक परलोक के भोगों को नहीं है, ऐसा है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी, सर्प दिखाई दे रहा है, लेकिन है ही नहीं सर्प। ना भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, वहां सर्प ही नहीं है। रस्सी में भ्रम हो गया सर्प का, ब्रह्म में भ्रम हो गया भोगों का। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो भ्रम हो गया ना, स्त्री का, पुरुष का, जड़ का, चैतन्य का, अच्छे का, बुरे का। अब इसी भ्रम को मिटाने के लिए तो साधना हो रही। पहले इंद्रियों को शासन में लो और अंतर्मुख करो, मन को शासन में लो और उसकी चंचलता नष्ट करो, और चित्त को शासन में लेकर निरंतर गुरु प्रदत्त उपासना मंत्र में चिंतन में लगो। और छोड़ो ये भाव कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देह भाव। ये मलमूत्र का ढांचा सच्चिदानंद नहीं होता है, इसका त्याग, सूक्ष्म शरीर का त्याग। कारण माया रचित स्वभाव मेरा नहीं है, मैं निर्विकार चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्म स्वरूप हूं। बार बार इसका चिंतन और असत क्रियाओं का त्याग अभी अनुभव होने लगे। मन मौजी खूब भोगो, मनमानी आचरण करो, चिदानंद स्वरूप का अनुभव कैसे हो सकता है? हमारी बात समझ पा रहे हो? हिंदी समझते हो? कुछ हाँ, तो अंग्रेजी में एक समझा देंगे। अंग्रेजी में आप समझा देना, क्योंकि अंग्रेजी तो हमें आती नहीं।